चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के डियर स्टूडेंट 60 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का पूरा एकदम 12 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 12 नंबर पूछा जाता है इस वीडियो से। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जरा, इससे मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो स्त्री होते हैं डियर स्टूडेंट मादा, उसमें कौन सा गुणसूत्र होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ बहुत अच्छा। देखो जो स्त्री होता है उसमें 44 प्लस XX जो होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, गुणसूत्र होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, 44 प्लस XX गुणसूत्र जो होता है दोस्तों स्त्री में पास जाता है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि एक संकर यानी कि जीनोटाइपिक अनुपात क्या है। तो देखिए एक जीनोटाइपिक जो अनुपात होता है डियर स्टूडेंट वो कितना का होता है, तो याद रखिएगा देखिए 1:2:1 होता है, यानी कि दोस्तों 2:1 भी कह सकते हो। तो यहाँ से 1:1 सबसे पहले आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी भिन्नता दोस्तों भिन्नता अभिव्यक्ति होते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, यही आपसे कहा जा रहा था। देखो एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति होते हैं तो दोस्तों बहुअलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुअलील कहलाते हैं। तो इसका ए नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 4 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाला मानव गुणसूत्र इनमें से क्या है, यानी कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाला जो मानव गुणसूत्र है वो कौन सा गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा गुणसूत्र 21 एवं दोस्तों जो 22 होता है ये सबसे अधिक और सबसे कम जीने वाला गुणसूत्र होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 5 नंबर, तो कहा जा रहा है कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आंसर लगाइए, बहुत अच्छा। क्या लगाते हैं, तो प्लीओट्रोपी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, क्या प्रदर्शित करता है, प्लीओट्रोपी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमे में निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक बीमारी होता है, यानी कि 21वें जो गुणसूत्र होता है डियर स्टूडेंट उसमें ट्राइसोमे जो होता है दोस्तों कौन सा आनुवांशिक बीमारी होता है। तो कौन सा आनुवांशिक बीमारी होता है, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, डाउन सिंड्रोम होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, तो कहा जा रहा है कि एक सामान्य दृष्टि वाले महिला जिसके पिता दोस्तों बर्नार्ड हैं, एक शादी के दोस्तों समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, यानी कि एक सामान्य दोस्तों दृष्टि वाली महिला है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जिसका पिता दोस्तों क्या है, बर्नार्ड है। तो शादी के एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, जो कि समान दृष्टि है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तथा उसके होने वाले पुत्र और पुत्री में जो बाध्यता का जो संभावना होगा उनमें से कौन सी बाध्यता का संभावना झेलना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो इसमें जो होता है 225% बर्नार्ड होता है तथा एवं लक्षण जो परोपे साधारण होता है दोस्तों दृष्टि वाले पुत्री होगी। तो यहाँ से इसका ए नंबर याद रखेगा, 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि एक बालक का रुधिर दोस्तों O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग दोस्तों क्या है, B है। तो उसके पिता के जीवन प्रारूप में इनमें से कौन सा होगा, यानी कि इनके जो पिता होगा डियर स्टूडेंट उसके जीवन जो प्रारूप होगा वो क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखो I0 और B0 होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से आपका दोस्तों बालक का रुधिर ओ है और दोस्तों पिता का B है। तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों जीवन प्रारूप I0 B0 होगा। चलिए कहा जा रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, यानी कि जो मेंडल था दोस्तों वो कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। चलिए बहुत अच्छा, 7 लक्षणों का सबसे पहले मैटर पर वो यूज़ किया था डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे। तो सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए कहा जा रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, देखिए मेंडल थे डियर स्टूडेंट कौन से नियम को प्रतिपादित किए थे। हाँ बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, अनुवांशिक का नियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अनुवांशिकता का नियम। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पृथक्कृत के सिद्धांत को
और क्या कहते हैं, देखो पृथक्करण जो सिद्धांत होता है उसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना जो युग्मक होता है दोस्तों उसकी शुद्धता होता है उसी को पृथक्करण का सिद्धांत में कहा जाता है। ए ऑप्शन बी नंबर तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, तो देख लो कहाँ पर दिया गया, तो युग्मक का शुद्धता का सिद्धांत ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी नंबर इज द राइट। चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय दोस्तों जो होता है फेनोटाइपिक अनुपात, तो वो कितना फेनोटाइपिक का अनुपात होता है, तो इसका जो रेशियो होता है D/9:1 होता है, रेशियो 3:1 होता है। इस प्रकार से आप लोगों का क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय दोस्तों फेनोटाइपिक होता है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए, क्योंकि देखो मेंडल अपने दोस्तों प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए उसने मटर के पौधों को चुना, क्योंकि दोस्तों मटर का पौधा चुना था इसलिए वो दोस्तों सफल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न करता है, क्या दशा उत्पन्न करता है, जो मिलेनिन होते हैं दोस्तों रंग द्रव्य होते हैं इनकी अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है दशा, बहुत अच्छा, रंजकहीनता उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, रंजकहीनता। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है, जो मानव नर होता है दोस्तों उसकी अनुवांशिक पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है अनुवांशिक पहचान, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो मानव नर की जो अनुवांशिक गुण जो होता है दोस्तों उसको लिंग गुणसूत्रों के द्वारा दोस्तों पहचान करते हैं। चलिए डी नंबर इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 16 नंबर में कि एफ संतति के दोस्तों वाह लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में होगा, तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना का रेशियो होगा, तो देखिए ऐसा कंडीशन रहता है दोस्तों तो 1:2:1 होता है, क्योंकि एफ संतति है यहाँ से वाह लक्षणीय का जो अनुपात होगा कुछ इसी प्रकार से होगा, तो सी नंबर इज राइट आंसर। 17 में कहा जा रहा है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, देखो जो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, क्या क्या होता है, अनुसंख्यता, बहुगुणता, भौतिक प्रभाव, ये सब। चलिए 15 सेकंड में जाने काम से बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है, यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना और वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, डी नंबर हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर में कहा जा रहा है कि एक जीन जोड़ा एक दूसरे के जोड़े के प्रभाव को रोकना है। देखिए एक जीन दूसरे दोस्तों जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है, किसमें दोस्तों रोकना है, ठीक ना डियर, प्रभाविता, पॉलीमरेज की एस्पेक्टोमिसिस और अप्रभाविकता, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ चलो बहुत अच्छा, ये नंबर आ रहा है डियर स्टूडेंट, क्या होता है प्रभाविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल का जन्म हुआ, देखो जो मेंडल होता है डियर स्टूडेंट उसका जो जन्म हुआ था, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट 17वीं सदी में हुआ था मेंडल का जन्म, तो याद रखिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक गुणसूत्र पर दोस्तों अत्यंत समीप पे स्थित जिन्स प्रदर्शित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिन्स दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, तो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट जिन विनिमय नहीं होगी, बिल्कुल राइट आंसर है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिन का जो विनिमय होगा वो नहीं हो पाएगा। चलो 21 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रथम अनुवांशिक के दोस्तों विद्यानुवांशिकी के पिता कौन थे, प्रथम जो अनुवांशिकी जो विद्यानुवांशिकी के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं, तो मेंडल जी होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में कहा जाएगा टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, जो टर्नर जो गुणसूत्र होते हैं टर्नर सिंड्रोम उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, चलिए 45 ऑप्शन हो जाएगा 45 गो। चलिए यहाँ से कहा जाए कि मेंडल के नियमों को दोस्तों तभी लागू किया जा सकता है जब क्या होगा, तो देखो मेंडल का नियम तभी लागू किया जा सकता है जब लक्षण दोस्तों सहगलन हो, क्या हो, लक्षण सहगलन हो, ए नंबर इसका राइट। चलिए आप लोग को क्वेश्चन को पूरा याद कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। एक सत्य संकर दशा क्या, तो एक सत्य संकर दर्शन क्या है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल देखो तो ये जो होता है दोस्तों स्मॉल टी और स्मॉल आर जो होता है दोस्तों संकर दशा होता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि अधिकांश उद्भव परिवर्तन क्या होते हैं, जो अधिकांश उद्भव जो परिवर्तन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, क्या होते हैं, अप्रभावी,
ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिएगा तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा 26 नंबर में, तो अनुवांशिक पदार्थों का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे छोटे खंड क्या होते हैं। देखो जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो कौन होते हैं। चलिए बिल्कुल न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे ये करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है 22 में गुणसूत्र पर स्थित जिन्स दोस्तों जिन्स होते हैं, जो 22 जो गुणसूत्र होता है उस पर जिन्स होते हैं, क्या होते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगाए लिंग सहलन जिन। इनके जो 22 गुणसूत्र पर जो जिन्स होता है लिंग सहलन गुण होता है। तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट। चलिए यहाँ पर कहा जाए जेड जेड जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू का जो लिंग निधान होता है वो किस में होता है, मोर में या मनुष्य में। चलिए लगाइए तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल मोर में होता है डियर स्टूडेंट। मनुष्य में कहाँ होता है, इसमें एक्स एक्स वाई वाई होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए एक बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका लगाइए तो एक बिंदु उत्परिवर्तन होता है। तो याद रखिए सिकिल सेल अनीमिया द्वारा। तो याद रखिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 30 नंबर, तो मेंडल का द्वितीय नियम है। देखो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा नियम है, तो स्वतंत्र अपवहन का जो नियम है दोस्तों, अपवहन यही आपका मेंडल का दूसरे नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 31 नंबर में कि मेंडल द्वारा दिए गए दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। किस पर आधारित है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। हाँ तो देखो ये एक संकर लवण पर निर्भर होता है, कोई ऑप्शन में नहीं है। देखो इसको आप लोग को याद है, एक संकर जो होता है दोस्तों उसके लिए होता है। यहाँ से देखिएगा कोई ऑप्शन में दिया गया था, हाँ एक संकर संकरण द्वारा दोस्तों ऐसा होता है। चलिए मेंडल का नियम का अपवाद क्या है। देखो जो मेंडल ने जो प्रयोग किया उस नियम का अपवाद क्या है, तो सहगलता जो है दोस्तों इस नियम का क्या है दोस्तों, तो अपवाद है। अपवाद मतलब समझते हो ना, ये अपवाद है जो बहुत कम मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया दोस्तों क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ बहुत अच्छा, मेंडियन विधि है, व्याधि है। क्या है, मेंडिलियन व्याधि है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 34 नंबर के डाउन सिंड्रोम है एक। देखिए डाउन जो सिंड्रोम होता है वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल गुणसूत्रीय व्याधि सी नंबर या बी नंबर में दिया गया गुणसूत्रीय व्याधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि मेंडल ने कार्य किया। देखिए जो मेंडल थे डियर स्टूडेंट उन्होंने क्या कार्य किया। मेंडल ने जो कार्य किया डियर स्टूडेंट जो होता है उद्यान मटर पर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन, उद्यान जो माथर होता है उस पर दोस्तों काम किए थे। तो याद रखिएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, मनुष्य में एबीओ में रक्त समूह क्या दर्शाता है। जो एबीओ होता है उसमें रक्त समूह क्या दर्शाता है। चलिए सही विद्यार्थी एकदम खटाक खटाक लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं जी, बहुललील अंश प्रभाविता कहलाता है। बहुत ईजी है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जो एबीओ का जो रक्त समूह दर्शाएगा बहुअलील और प्रभाविता दिखलाएगा। तो बी एंड सी, डी नंबर इज द करेक्ट। चलिए पुण्यट वर्ग विकसित होता है। जो पुण्यट वर्ग होता है दोस्तों विकसित होता है। चलिए बेहतरीन, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेजिनेल्ड ने। ठीक ना डियर, रेजिनेल्ड जो होते हैं उन्होंने पुण्यट वर्ग विकसित किया। वंशांगते का दोस्तों गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जो वंशगति होता है दोस्तों इसके गुणसूत्रीय का जो सिद्धांत होता है किसने प्रस्तुत किया। चलिए लगाइए सही विद्यार्थी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सटन ने किया था, बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में कहा जा रहा है कि अनुवांशिक के नियम को किसने प्रस्तावित किया, यानी कि जो अनुवांशिक का जो नियम उसको किसने प्रस्ताव में रखा। चलिए बिल्कुल मेंडल नामक वैज्ञानिक रखे थे, इसका तो जानते ही होंगे। चलिए 40 में कहा जा रहा है कि अनुवांशिक शब्द, देखो ये भी आपका कौन प्रस्तुत किया था अनुवांशिक शब्द। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बेटार्सन ने, कि जो मेंडल ने, हाँ बहुत ही अच्छा डिएशन बेटार्सन। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से लगाते रहिए। यहाँ से 41 नंबर में कहा जा रहा है कि हैंसियार रधिरानु आरक्ता में अमीन जो अमीना जो अम्ल होता है दोस्तों संघटक होता है। किसका संघटक होता है, बिल्कुल बेस श्रृंखला में दोस्तों विलीन द्वारा दोस्तों ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा दोस्तों संघटक होता है। तो सी नंबर इज राइट। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है। देखो जो मानव रुधिर जो होता है दोस्तों उसके एबी वर्ग में जो होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है।
क्या होता है, अनविनेबल होता है, अनुपस्थित होता है। एक जीन का दौरा दूसरे जीन के जोड़े के दोस्तों प्रभाव को रोक सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक प्रभाव को दूसरे प्रभाव को रोक दे, तो इसको जो हम लोग कहेंगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्या कहलाएगा, एपिनेस्टेटिस कहलाएगा, एपिनेस्टेटिस। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेंडल सांगलता को किस कारण नहीं देख पाए, यानी कि मेंडल सांगलता को किस कारण नहीं देख पाए, किस कारण से दोस्तों मेंडल ने सांगलता को नहीं देख पाए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए 44 का बी नंबर, विनिमय के कारण। बहुत अच्छा, बी नंबर इज राइट। 45 में कहा जाए जिन विनिमय किस अवस्था में होता है, जो जिन जो होता है दोस्तों उसका विनिमय आदान प्रदान किस अवस्था में होता है, तो याद रखिए पैकेटिन में होता है। क्या होता है, पैकेटिन में, बी नंबर राइट। कहा जा रहा है कि समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जिन पर होंगे, क्या होंगे दोनों दोस्तों जिन पर, तो याद रखिए दोस्तों मुश्किल से कोई विनिमय नहीं होता है, यानी कि दोस्तों समीपस्थ इस जो गुणसूत्र है दोनों जिनों पर क्या होंगे, हाँ मुश्किल से कोई विनिमय जो होता है आदान प्रदान नहीं हो पाता है। चलिए 47 में कहा जा रहा है कि मनुष्य में लिंग गुण निर्धारण कैसे होता है, तो याद रखिए लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग के द्वारा होता है लिंग निर्धारण, ठीक ना दोस्तों, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग से। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कानों पर बाल की दोस्तों जो बहुगुलता का जो जीन पाया जाता है, बताइए इसका 48 का। चलिए जो कानों पर जो बाल की जो संगुलता जो बहुबुलता जो पाए जाते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाय क्रोमोसोम कहते हैं, बी नंबर इज राइट। चलिए 49 में कहा जा रहा है कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया, जो पूर्ण दोस्तों से प्रभाविता था वह अनुपस्थित पाया गया, क्योंकि उसमें दोस्तों जो मीराविलिस जो होता है जलपा में था, क्या था, जलापा में था मीराविलिस, ठीक ना डिस्टेंट। हाँ 50 में डाउन सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या देखिए अभी आपको बताए थे। बहुत अच्छा, देखिए 47 जो होता है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, डाउन्स में। 51 में कहा जा रहा है कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है, जो कई लक्षणों को प्रभावित करे उसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो प्लेयोट्रोपिक कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से विभिन्नताओं का स्रोत क्या है, जो विभिन्नताओं का जो स्रोत होता है दोस्तों वो क्या होता है, हाँ बहुत ही अच्छा, उत्परिवर्तन जो होता है, यही इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, जो क्रॉसिंग जो ओवर होता है वो किस अवस्था के दौरान होता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट किस हाँ बहुत अच्छा, सभी लगा रहे हैं पैकेटिन। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, पैकेटिन देखिए पहले से ही कोई कमेंट करें, पैकेटिन आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो बिंदु जो उत्परिवर्तन दोस्तों परिवर्तन में एडेनिन ग्वाइन द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसको ट्रांसवर्सन कहेंगे जब बिंदु परिवर्तन में एडेनिन और ग्वाइन द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सी नंबर। चलिए 56 में कहा जा रहा है कि एक क्रॉस में दोस्तों 1:2:1 का जो अनुपात क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाएगा डियर स्टूडेंट वो प्रभाविता को दर्शाएगा, तो ए नंबर इज राइट। चलिए 57 में कहा जाए इनमें से कौन रक्त समूह में दोस्तों सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, तो सार्वभौमिक जो रक्तदाता होता है डियर स्टूडेंट वो कौन होता है, तो याद रखिएगा ओ होता है, डी नंबर। अर्जित गुणों को सांगत्य के सिद्धांत पर किसके द्वारा दोस्तों दिया गया, किनके द्वारा दोस्तों दिया गया, लगाइए तो इसका राइट आंसर बहुत ही अच्छा बी नंबर लाइमार्क द्वारा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बी नंबर इज राइट। एक संकर क्रॉस का दोस्तों फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है वो अनुपात, तो 3:1 का होता है, तो यहाँ से 3 याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रहेगा 3:1। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, चलिए बिल्कुल 44 प्लस, पुरुष जो होता है दोस्तों 44 + x/, लेकिन महिला के लिए 44 + x, लेकिन जो पुरुष होता है उसमें x/, लगता है ना, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब, रुकिए एक मिनट इसका तो आप लोग जान गए डी स्टूडेंट, थोड़ा सा PDF के लिए नंबर आपको नीचे दिख रहा है। चलो इसका 61 का क्या होगा, मेंडल नियम का व्यापक नहीं है। चलिए यहाँ से PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट, ये नंबर आपको दिख रहा है,
इस नंबर के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सही विद्यार्थी ले सकते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, टॉपर लिस्ट में आइए और कोशिश कीजिए कि आपका भाई बहन होगा तो उसको मैथ लेने के लिए बोलिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उसमें काफ़ी हाईएस्ट नंबर उठता है। बायो बढ़िया सब्जेक्ट है, बायो उसी को लेना चाहिए जो डॉक्टरी पेशा में जाना चाहता है। अगर आप लोग डरते हो मैथ से तो वास्तव में जो मैथ है दोस्तों काफ़ी ईजी है, लेकिन बायो इसमें क्या होता है याद करना पड़ता है, बातों को समझना पड़ता है, लेकिन मैथ में कॉन्सेप्ट होता है उससे बेहतर आप लोग कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय